श्रवण करो मन शरण सतगुरु ज्ञान मुके हृदय पर साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती पाप दुख सब बन कलम तथा सात समुद्र सतगुरु परिणाम और राम बारंबार हे राम हे राम हे राम हे रक्षा करो रक्षा रक्षा। अच्छे निर्णय का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं निर्णय किसको कहते हैं? निर्णय कहते हैं इस ग्रंथ में जितने भी आन है, सतगुरु है, गुरु है, अनबे है, अनुभव है, जो ये वचन, ये शब्द जो भगवत वचन लिखे हुए हैं, इन सब की आध्यात्मिक जानकारी होनी चाहिए, खुद के अंदर ये घटे। फोन देके हमारा फोन ने जब तक आध्यात्मिक जानकारी की समझ नहीं है तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। ये नहीं कथन आना चाहिए, नहीं, अंदर खुद को समझ होनी चाहिए बुद्धि पे, उसी को विवेक और वैराग की प्राप्ति होती है। ज्ञान वैराग की जब प्राप्ति होती है तभी ये केवल ज्ञान सार्थक यानी उसके काम आने वाला है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं बोले सुन सुन करके कितना ही कथते रहो, कितना ही सुनते रहो, जो सुनता है वही वापिस लिंग की पीटता रहता है बेरंग अर्थ की, और ये कि गुरु के आन की मर्जी आवे जो अर्थ करते हैं, ज्यादातर यही अर्थ करते हैं गुरु वाचने वाले और आन देवता। ये दो ही सब संत मार्ग में यही है। तो महाराज फरमाते हैं वो परम मोक्ष से वंचित रह जाते हैं, भले वो भक्ति करो तो भी वंचित रह जाए। यही महाराज निर्णय के अंग में निर्णय कर रहे हैं। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सृजनहार ने मेरे को इस केवल्य भक्ति के लिए, इस अनुभव ग्रंथ के निर्णय के लिए, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ने अंचर का गद गुरु भेजा बात सही हम किया। ने अंचर कागद गुरु भेजा, गुरु क्या शरीरधारी ने भेजा? ने अंचर शरीरधारी से थोड़ी आता है, ने अंचर गुरु पद से आता है, केवल पद से आता है, ब्रह्म विराट से आता है। जब अवतार हुआ सृजनहार के पराक्रम से साहिब का अवतार आया, तब गुरु पद से नेंचर निज नाम हमारे पास आया और हमने धारण करके बाँच के सही यानी धारण करके उसकी समझ करी, अनुभव किया और कागद ले रगड़ पर चढ़वे ताकू लके न कू। इसी ने अंचर कागद को धारण करके और जो गढ़ पे चढ़ेगा वही लग सकता है, दूसरा लख नहीं सकता। इसलिए क्यों कि कागदाओं पे राम मंडे नहीं, मुख पर जीप पर नाये आ, दास क्राम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरमा भेद पा। ये जानकारी समझ होगी, जो सूरवीर होगा रटना करने में वही इस चीज को समझ सके। यही महाराज निर्णय के अंग में बता रहे हैं। ये जब समझ हो जाएगी तो ने अंचर ओ नाम जगावो सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोखन हुई। ये ने अंचर नाम जागृत होने का महाराज समझा रहे। ये कोई किसी शरीरधारी से जागृत नहीं होता, किसी शरीरधारी के आज्ञा देने से भी जागृत नहीं होता और न आता है।
ये जब तक समझ नहीं होगी, शरीरधारी से कितनी आज्ञा ले लो, कभी भी जागृत होने वाला। जागृत तो होगा जब ये सांसों सांस सतगुरु विधि प्रकार मकार कागल्या और जिव्या तीनों जोड़े बनेंगे। जब तीनों जोड़े में जैसी भी कमी रहेगी तो आने वाला नहीं। ये सृजनहार की कृपा से ही आता है। इसके अलावा और जितने भी सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म के नाम हैं, वो सब माया के साथ यानी आत्मा को चाहना इच्छा शक्ति के साथ रखने वाले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते, सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो। अब सतगुरु हेत और गोत हेत तो बताए। गोत हेत किसको कहते हैं, सतगुरु हेत किसको कहते हैं, ये निर्णय समझो। सतगुरु हेत है अणभे ज्ञान में प्रेम, सृजनहार के वचनों में प्रेम, और गोत हेत यानी बाचने वाला गोत यानी रूप में। ये गोत है नरदेही शरीर गोत्र का, कुटुंब का, ग्रस्त का, इसको कहते हैं गोत हेत। इसमें जब तक तेरे को प्रेम है, बाचने वाला हो चाहे सुनने हो, तब तक झूठा है, यानी वो उस देश में जा नहीं सकता। क्यों, उल्टो नाम भुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तोई। उल्टा गोत के हेतु से तेरे को सृजनहार के नाम की रटना भुला दी, और ये करदा मेरे गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, गुरु महाराज आशीर्वाद दे दो तो मेरी मोक्ष हो जावे। और महाराज क्रिया मोख ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मंड्यो न जाए। मोख ब्रह्म बचनों में ही नहीं, कागज पे मंडने में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने, कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाने। अरे कुदरत कला सता सतगुरु के ध्यान भजन में नाई। ये सतगुरु की जो कला है, जो नेंच निज नाम है, ये न ध्यान में है न भजन। कितने ही तू राग रागड़ियों से हरजस गा ले, कितने ही तू महिमा कर ले, कितने ही ध्यान ज्ञान कर ले, ये नेंचर आने वाला नहीं। नेंचर आने के लिए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, इस नेंचर के पराक्रम को समझो। इस नेंचर का पराक्रम कौन सा है, नेंचर का गुण क्या है, उसके लिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में अणबे कागज हाथ दे हर भेजो जगमाए, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजा। अणबे कागज हाथ दे हर भेजो जगमाए। हर ने भेजा है या शरीरदारी ने भेजा है? हर ने भेजा है अणबे कागज मेरे को हाथ दे। कोई विरमदास जी ने नहीं भेजा है, न कोई बाचने वाले ने भेजा है, न कोई किसी से मिलने वाले से आया है, सृजनहार से आया है। और किसके लिए आया है? हंसा को तारने के, हंस वृत्ति आत्मा को परम पद में मिलाने। इसी को कहते हैं राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई, वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर। सब मर्जी आवे जैसे घटाते हैं, अनुभे अनुभव को एक बता देते, गुरु सदगुरु को भेदीजन बता देते, और देव आत्माओं को नवदा भक्ति को आन बता देते। तो ये मन की गति है, ज्ञानियों की गति है, सतगुरु का ज्ञान है। सतगुरु का ज्ञान तो समझ में ही नहीं है क्या कह रहा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे ये जानकारी करो। अगम देश की अणबे बाणी, सुनता ही सुख आवे, सुन सुन हंसा जागे। इतना सुनने से अणबे वाणी का जब आध्यात्मिक निर्णय होगा, तब सुन सुन और आत्मा जागेगी सोई हुई।
और फिर महाराज फरमाते हैं वो हंसा जाग करके जागे शब्द सुधारस बरसे बरम करम सब ढावे। फिर वो जगत नेंचर नाम जागेगा और सुधारस अमृत मुखारबंद में बरसता है, गुटके आते रहेंगे और गिरता रहेगा, तो समझे उसके नेंचर आ और रटना जबर चलेगी, तब ये भरम कर्म से अलग आत्मा होगी। संचित प्रालब्ध क्रियमान कर्म और भरम, तीन लोक की जितनी भी पदवियां जो चाहता है, गुरु के, सदगुरु के, एक रूप की, पूज्य होने के, एक मान सम्मान के, ये सब भरम है। ये जब तक चाहता है और बेरंग अर्थ करता है, मर्जी आवे जैसे सुन सुन के, शरीरधारी गुरु महाराज, शरीरधारी चेले, तब तक भरम में फंसा हुआ है। और भरम फंसा है तो कर्म कटने वाले। क्यों अगम देश सतगुरु सतरे अनंत हंसा को तारे। अगम देश का सतगुरु सतरे, ये सतगुरु का अनबे ज्ञान और नियंत्रण, यही अगम देश ले जाने वाला है। और इसकी समझ ही नहीं, और मर्जी आवे जो निर्णय करते हैं, तो वो संसार में जो मर्जी आवे जैसे करते हैं, सुनने वाले हाँ बढ़ते हैं, वो सब मूर्ख ही ज्ञान और मूर्ख ही चेले हैं। झूठे गुरु है, झूठे शिष्य है। बताते पूरा गुरु, और पूरा कहते किसको? सतगुरु सत्य दोनों साथ है, वो पूरे, यानी वो परम पद में मिलेंगे। वो आत्मा संत बनेगी, वो आत्मा राम से नहीं पड़ेगी। इसलिए महाराज निर्णय का अंग का समझा रहे हैं। बिन निर्णा सुनिया बिना भगत करे जग माई। से नर जग में उतरे लोक किणे नहीं जा। लोक किणे नहीं जाय मोह घर को घर माई। अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाई। सुखराम एक नहीं पहुंचियो ना अब पहुंचे जाय। बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जग माई। अब यहाँ दूसरों के ऊपर अर्थ घटाते हैं निर्णय के अंग में। नवदा भक्ति वाले जो विधि सहित भजन नहीं करते, वो उनसे तो वो तो वाणी नहीं सुनते, उनसे मतलब ही क्या है। महाराज परमात्मा जानकारी तो बाचने सुनने वाले को करनी है, गुरु की, सदगुरु के, आन की, अनुभव की, अनुभव की, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, ये सब अंदर में जानकारी करो, बाहर करो। बाहर तो कोई चरम चक्षु से आत्माएं दिखती नहीं है, कैसे करोगे जान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे न कोई लोक दिखते हैं न और, सब अंदर है घट में। तो ये जानकारी भक्ति करने वाले को करनी है, बिना भक्ति करने। भक्ति करता है, या नवदा भक्ति का नाम नहीं लिया है, न और का लिया है। जो भक्ति सांसों सांस करते हैं उनको ये मेरे अनुभव ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, अनुभव ज्ञान के शब्दों की समझ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो महाराज फरमाते हैं फिर वो जगत में कोई भी शरीर धारण नहीं कर सकता, किसी के रूप में नहीं आ सकता। क्यों कि जिसके नियंत्रण आ गया, तो उसके लिए सुखराम जी ने दूसरी तरफ कहा नहीं देवत के लोग नहीं बैकुंठा जा। नहीं लख 84 जाए वो नर नर ही हो बसी। सुखदेव कहे बजान। न देवत के लोग जाएगा, न बैकुंठ, न स्वर्ग में, न लख 84। लोक किन्हीं नहीं जाए, वो कहीं भी नहीं जा सकता। तो नर नारी होगा, और वो भी कब होगा कि जाग्यो नाम तन थर हरियो जग तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे कोई मिनखा दे तो आसी। इधर भी लिखा है। तो एक तो नियंचर जागे, नियंचर जागे बिना नरदे का पट्टा नहीं। और जिसके जाग गया
जाग्यो नाम तन थर्रे, जिसके तन थर्राया है वो जाग गया। जाग्यो नाम तन थर हरियो, हरिये का मतलब डरे। किससे डरे? कुक्रम से, क्रियमान कर्म से, असत्य भाषण से, अडंग बड़ंग चिकल बिकल निर्णय करने से डरे। ये महाराज यहाँ बताया हरियो। हरिया का मतलब डरना, थर का मतलब दूजना। इन शब्दों का समझ करो। तन थर हरियो, तब वो केवल पाएगा। कमी रह गई तो नरदे जरूर, परंतु निरंतर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो शरीर देने वाले हैं, त्रिगुणी माया का, उनको अडवार धींगर मर्जी आवे जैसे बोल रहे, उनकी मेहर को बड़ा भारी दुख होवे, सबको उनसे छुड़ाते हैं। या घर में जो आत्माएं हैं पितर हो जाती है, कोई देवनी में चली जाती है, तो उनसे गिरना करती। तो महाराज फरमाते हैं क्या पड़ा उनमें, क्या पड़ा उनमें, तो तेरे में क्या पड़ा भाई? तेरे भी तो शरीर है, आत्मा है। उनके तो शरीर छोड़ दिया, आत्मा ही है बेचारा। कर्म जैसे करे वैसे भोगता है। तू ब्रह्म भक्ति करके और सब आत्माओं को क्या पड़ा, क्या पड़ा? कई जने यही बात कहते हैं, वाणी बाचने वाले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे फिर उनको वो देवता ब्रह्मा विष्णु में शक्ति शरीर देंगे नहीं। अब वो शरीर नियंत्रण लाएगा, सुखराम जी देंगे कि ब्रह्म ज्ञान देगा या सृजनहार देंगे। शरीर का ऑर्डर तो चारों देवों को है, माता पिता को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लोक किने नहीं जाय, न कोई मोह घर को घर में। मोह उसका घर में रहेगा। घर कौन सा? नरदई नहीं है, नरदई तो भोग्यो नहीं है, नहीं कार्तिक काया है। मोह जिस जगह उठ के गया वही जगह आत्मा बैठी रहेगी। तो अपन कभी मरे बाद कोई दिखती है तो क्या कहते हैं, इसकी गति नहीं हुई, गति कराओ, गीता पढ़वाओ, भागवत पढ़वाओ, कई कहते हैं संतों की वाणी पढ़ाओ। पर निर्णय असत्य देते हैं, सिकल विकल करते हैं, तो आत्मा को ऑर्डर नहीं है सुनने का, ऑर्डर नहीं है आत्मा, उसकी गति नहीं होगी। निर्णय निरपक्ष चाहिए, निर्णय जानकारी का चाहिए, निर्णय ब्रह्म ज्ञान का चाहिए, रूप का नहीं चाहिए। रूप से आत्मा की गति होती तो उसकी हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के वो आत्मा मोह घर के घर में बैठी जहां से उठी। अंत काल में जीव छाड़ कौन दिशा जाए, कहाँ जाएगी वो अंत काल छोड़े बाद में? इसकी शुद्धि बुद्धि करो, इसकी जानकारी करो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, सुखराम एक नहीं पहुंचियो ना अब पहुंचे जाए। बिना जानकारी के, बिना निर्णय के, बिना समझ के, बिना बुद्धि पे विवेक वैराग के बिना उस देश में पहुंच नहीं सकते। बिना निर्णय सुनिया बिना भगत करे जगमा। बिना निर्णय की समझ के बिना भक्ति तो कर रहा है। कईयों को सत्सबद की मालूम नहीं, कईयों को महाराज के अनवे ज्ञान की समझ नहीं। निरपक्ष निर्णय हुए तो उठ उठ के जाते हैं, कनपट्टी में लगता, भगते हैं उसे। नहीं, गुरु तो चावे, भगत का गुरु चावे, समय का गुरु चावे, तनधारी चावे। अरे वाणी में कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ नहीं, पूरी अनबे वाणी। अगर चाहते तो सुखराम जी खुद ही शरीर छोड़ जाते, रूप छोड़ जाते, परंतु छोड़ के नहीं गए। अगर मैं रूप छोड़ जाता तो मेरा केवल ये सता जागृत होना छिप जाता। बैरंग पर्चे छोड़ के जाता तो वो भी छिप जाता, केवल जागृत होना छिप जाता। इसलिए भिन्न भिन्न कर निर्णय सुने, लोक लोक रोजो, लोक रोक रो जाए। रहनी संग विचार सुख सबका मालूम हो, सबका मालूम हो ये तब ढके नर नाई। महाराज फरमाते हैं ये निर्णय जानकारी सर्व लोकों की, सर्व रास्ते की विधि तो आ गई।
परंतु लोकों की जानकारी नहीं। तो वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, 3 लोक, 14 भवन, 21 ब्रह्मांड, ये कहाँ पे है, कहाँ तक के हैं, ये समझ नहीं। 6 पूरब के, 6 पश्चिम के, 12 करोड़ की पूरी समझ नहीं। ब्रह्मांड तक की पूरे कमल बता देते हैं। तो ये समझ है उनको, समझ नहीं है निर्णय की, जानकारी नहीं, अनुभव ज्ञान सुन सुन करके बोलते रहते। बस गुरु महाराज ने कहा, चेले बोल रहे हैं, फिर गुरु महाराज बन गए, फिर चेले गए। तो रहनी भी सही नहीं, संग भी सही नहीं, विचार भी संग नहीं। तो महाराज फरमाते जब ये संग नहीं है तो ये 6 पूरब 6 पश्चिम के जो पंथ रास्ता है, विधि रास्ता नहीं है, ये जो कमल है ये रास्ते हैं। इन रास्ते की जानकारी की समझ नहीं। कई कहते हमें मालूम ही नहीं पड़ा नीचे, तो वो शब्द की समझ नहीं, सिर्फ शरीरदारी के बन जाते हैं या रटना में लगे रहते हैं, तो वो शब्द की मालूम नहीं पड़ती। ऊंचा सांस जब रटना करते हो तो जब तक विधि पूरी नहीं बैठती है तब तक उसमें ध्यान रखना है। जब विधि बैठ जाती है तो उसमें ध्यान नहीं रखोगे, तब शब्द की मालूम पड़ेगी। तो सूरत को शब्द में लगाएगा कौन, के तो खुद पढ़ के लगाओ, या इसका जो वेदीजन है जानकार वो समझा। वो तो कोई भी कभी नहीं बताते थे विधि में ध्यान मत रखो, शब्द में रखो, कोई नहीं बताते, बहुत बिरला है बताए। तो खुद को ही नहीं इसकी जानकारी, तो दूसरों को क्या बताएंगे। शब्द झीणा है, सत तो झीण झीण सुई झीणा, माया बड़ी कहाई। सबको चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए या बैरंग पर्चे चाहिए, तो उसमें ये नयनचर की समझ आती नहीं है। इसलिए तब डेके नर भाई, तब डर डेक जाता है। और जिसके ये समझ है वो डेकता नहीं, शुरू से ही नहीं डेकता है। जिसको वाणी का ज्ञान है, अनुभव निर्णय है और शब्द की जानकारी होती है, कवड़ कवड़ की बराबर रटना चलती है, वो कितना ही कोई अलट सलट कहेगा वो डेकेगा नहीं, बल्कि उसको और जवाब दे देगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब पूगे किने लोक ज्ञान में सुनियो याही, सुखराम गैल बाही गहे जा उर न चोय, भिन भिन कर निर्णो सुने लोक लोक रोज। उस लोक में जब पहुंचेगा, ब्रह्म लोक में, केवल पद आनंद पद में, कि ये ज्ञान को आकर के भांत भांत करके सुने और अनुभव ज्ञान की समझ करे। सबसे पहले तो समझ कौन सी करे कि अनभे कागद बायरो भावे साजन होय, वाह संग सुखराम के हंसो तिरे न को। ये समझ ली। अनभे कागज जिसने बनाया है, अनभे कागज का सृजनहार ने ऑर्डर दिया है, वो हंसों को अनभे कागज का तारेगा या शरीर तारे, ये समझ चाहिए। और यहाँ अनबे कागज की तो समझ नहीं, ज्ञान की समझ नहीं, नेचर की समझ नहीं, और शरीरधारी के बन जाता है हमारा गुरु महाराज, हमारा गुरु। तो बोले कितना ही गुरु महाराज सूरवीर हो, हंस तिरने वाला नहीं। शरीर से कभी आत्मा तिरने वाली, किससे तिरेगी? तेरा ज्ञान रे ली आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो। मेरा है ये अनबे का, ये धनी है किसका? नेचर का, लाने वाला। ये जो धारण करोगे तब जाके तेरे को ये नेचर की समझ आए। नेचर की समझ है कईयों के, आ रहा है तो भी महाराज फरमाते उसकी समझ नहीं आ रहा। कईयों के रटना करता है तो वो आ जाता है, किसी से रोकता भी नहीं है, फिर भी महाराज फरमाते हैं उनको नहीं है। क्यों नहीं है? ये अनबे ज्ञान की समझ नहीं। अनबे ज्ञान क्या कह रहा है और वाचने वाला क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में असमझ में होता है, उसको नेचर की मालूम है। और ये 1000 भजन करे उनमें 999 के ये चक्कर है।
वाला सही है, अनभय ज्ञान। दोनों के बीच में निर्णय कौन सा सही? बाँचने वाले अनंत है, अनंत विचार है, और अनभय ज्ञान एक है। बाँचने वाले अनंत तरह के अर्थ करते हैं और ज्ञान निर्णय आध्यात्मिक अर्थ करते हैं। तो वो समझ में सब बोले जीव देख जाते। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये शब्द का मेरे अनभय ज्ञान का विचार नहीं कर सकते, अनभय ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय नहीं समझ सकते, तो वो सतलोक से हार के रह जाए। इसलिए महाराज फरमाते हैं अब लारे ए लोक में ज्ञान सुने सोची, वाणी सुन शिष चेतिया, सिमरन लागा सूर। सूरवीर होकर जब सिमरन करने लग जाता है और अनभय वाणी को प्रधानता देता है, अनभय ज्ञान की समझ करता है, तो भी निर्बल सुख राम के दर्श सके नहीं भी। रटना में निर्बल रहा और अनभय ज्ञान की समझ की जानकारी नहीं रही, तो महाराज फरमाते सत शब्द बिन भेद रे आरे की जो नाय, तुम निर्भय मत धार के हे लाजो जगमा, और निर्मल भगत चलाव जो महिमा जुग हो। निर्मल यानी साफ सुथरी, कोई रूप का शेड़ नहीं करे, बचने वाला, तब जाके करेगा। और फिर उस को सुनने वाला धारण करेगा, तब जाके उसका निज मन निज ज्ञान को सौंपेगा। निज मन उसका निज ज्ञान को सौंपेगा, शरीरदारी को नहीं। तब वो सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए, ज्यों उल्टी को पर हरे यूं त्यागे मन माय, यूं त्यागे मन माय मोख प्यारी जब लागे, ज्यों बालक माहेत काम कामी सिर जागे, सुखराम ज्ञान प्रकाशिया केवल उपजे आय, सर्वलोक की रीत सुन निज मन निसर जाए। अब यहाँ थोड़ी है सब देवताओं को छोड़ दिया, सब परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, उसका अंदर से निज मन नहीं चाहता, वो थोड़ी लिखा है हमारा। सब वही अर्थ घटा। सर्व लोगों की रीत सुनो, ज्ञान सुन, कौन सा ज्ञान कहां तक जाता है, कौन सी समझ कहां तक लेके जाता है। ये निज मन में तेरे अंदर समझ आनी चाहिए। जब निज मन में तेरे को विश्वास होगा, जब बुद्धि पे समझ आई, तब महाराज फरमाते हैं निज मन से तू इस निज ज्ञान को ही प्रधानता देगा, अनभय ज्ञान को, सृजनहार को ही, दूसरे को प्रधानता नहीं दे। जो निज ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष करेगा उसी की बात मानेगा, दूसरों की नहीं माने। ये निर्णय है जो उल्टी को ऊपर है। दूसरी तरफ भी लिखा है महाराज, तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाही। ब्रह्म ज्ञान के न गुरु है न चेला, न इस ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान है, गुरु पद में ले जाने वाला ब्रह्म ज्ञान है, और किसी को अंडर में नहीं रखता है। चेले का मतलब अंडर में। और सांसों सांस जो रटना करता है उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। एक ब्रह्म ध्यान होता है और एक ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ध्यान कितना ही करो वो जड़ से नहाने धोने के समान है, और ब्रह्म ज्ञान धारण करना जड़ पीने के समान। तो ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाही। और ऊंसा सांस जब गति आएगी उससे पुण्य पाप बंधेगा नहीं, ये नहीं। ये ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा है। और धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात शुभ कहना। मेरा धर्म ज्ञान कौन सा सत्य है? शुभ बात। पूरी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म, और ब्रह्म आत्मा को त्रिगुणी माया का शरीर देने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का महाराज फरमाते हैं मर्यादा रखनी, शुभ खाना। ये मर्यादा, मर्यादा पालन करके फिर ब्रह्म ज्ञान धारण कर, तो समझ जाओ वो संसार में उल्टी को ऊपर दिया, निज मन उसका
निज ज्ञान में हो गया, उसने सब चीज त्याग करके परमात्मा में मिलने की ठान ली। और नहीं तो कह सुखराम, नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। जो निर्णय जानकारी नहीं, न लोगों की रीत जाने, बस मैंने सबको छोड़ दिया, बस मेरे तो एक गुरु महाराज है, एक राम जी है, बस एक ही है, इसके अलावा एक म्यान में दो तलवार, वो तो नीच ही है, उच्च कदे नहीं जाना। जो बुद्धि पे विवेक बैराग आ गया और निजमन सिर्फ निरपक्ष निर्णय को समझे, पक्ष के निर्णय को नहीं माने, तो वो उस देश में पहुंचे। और पक्ष के निर्णय निरपक्ष को एक मान लेगा तो समझ आओ वो भौंकता फिरेगा, तू न तो परम मोक्ष ले जा सकते न जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जैसे बालक से माँ का हेत होता रहे, कामी को कामी से सिर रहता है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि संसार में माता को अपना पुत्र प्यारा लगता है, कामी को कामनी प्यारी लगती है। इसी प्रकार सत्स्वरूप आनंद पद का पहुंचने के लिए अणवे ज्ञान प्यारा लगता है, अणवे ज्ञान का निर्णय निरपक्ष प्यारा लगता है। आत्मा अंदर से सारा रोम रोम गूंजने लगता है। ऐसे यह केवल ज्ञान की परिभाषा बताए, फिर उसके पांचों विषय रस और त्रिय ताप नेड़े भी नहीं आते। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, मैं मेरा अहंवा हूं पर अहमता ममता ये कुछ नहीं रहता, बस निर्णय ही निर्णय। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परम मोक्ष जाने के लिए तो निर्णय चाहिए, जानकारी। निर्णय का मतलब जानकारी, जानकारी होगी जब भी बुद्धि पे समझ आएगी, फिर वैराग आएगा। जब वैराग वृत्ति आ जाएगी बस निज मन निज ज्ञान को सौंप देगा। शरीर भी मेरा नहीं, शरीर भी एक रेत का ढेला है, ये सोच लेगा। फिर वो मैं मेरा गुरु सदगुरु रहेगा। महाराज ने यहां तक लिख दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूप जान। क्या रेत स्वरूपी है तेरा शरीर, रेत स्वरूप, ये अर्थ देवता पे घटा। रैयत भी कहो तो प्रजा। तो महाराज फरमाते हैं कि सृजनहार का नाम रटा तो प्रजा के समान ही है। तो प्रजा ही तो माता पिता बनती है, सृष्टि उत्पत्ति होती है। कि राजा, राजा के लिए सृजनहार राजा है, और प्रजा जब आती है तो प्रजा से ही तो सृष्टि उत्पत्ति होती है। तो रैयत प्रजा, रेत शरीर रेत का ढेला है, झूठी भी रेत हो जाएगी, जड़ के राख, यही सब रह जाए। आत्मा जैसी करनी करेगी वैसा भोगना। इसलिए नरदेही मिली है, ऐसा संतों का ज्ञान मिला है, ऐसे अनबे ज्ञान का विधि मिल गई, तो ये निर्णय अनबे ज्ञान का समझ जाए। जब तक निर्णय नहीं समझोगे तब तक आत्मा भटकती रहेगी। लख 84 तो नहीं जाएगी, न देवता लोग जाएगी, न बैकुंठ में जाएगी, तो फिर वहां जाएगी। नरदेही तो जब आएगी कि धर्म ज्ञान की समझ हो, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रख के फिर ब्रह्म भक्ति करेगा, तो नरदेही पक्की है। और इनकी मर्यादा खंड करके, अरे त्रिलोकी नाथ हुए, उन्होंने भी ब्रह्मा जी की मर्यादा खंड नहीं करी, हनुमान जी ने भी खंड नहीं करी, मर्यादा रख करके राक्षसों को मारा है। अपन मर्यादा खंड करने भक्ति के है, और शरीर, और शरीर से मोक्ष जाना चाहते हो, और फिर उनके शरीर से इतना काम लेकर के और फिर माता पिता के मर्यादा कर रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मर्यादा रखना ही धर्म ज्ञान को
वचन बोलना, शुभ बात कहना, शुभ खाना, ये धर्म ज्ञान की परिभाषा बताई। और जो ये परिभाषा नहीं देता है वो नीच है। धर्म ज्ञान की उत्थापना करता है और ब्रह्म ज्ञान को थापता है तो वो नीच है, वो गर्भ रूपी नरक में बड़बेटा खाए। इसलिए निर्णय के अंग की समझ कर लो तो भवसागर से पार हो जाओ। 3 लोक से आत्मा को अलग कर लो, इस आत्मा का परमार्थ करो, आत्मा की दया करो। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण झाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सबासी राम राम मारो, सबने राम 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 राम।